नमस्कार। दादी की कहानियों में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको हमारे केंद्रीय परीक्षा जो एसएससी की परीक्षा होती है उसके संबंध में बहुत ही अच्छी जानकारी देने जा रही हूँ। ध्यान से सुनिए। एसएससी का मतलब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होता है, जिसको हिंदी में कर्मचारी चयन आयोग कहते हैं, जो कि भारत के सबसे प्रसिद्ध सरकारी विभागों में से है। एसएससी द्वारा हर साल हजारों से अधिक उम्मीदवारों को सरकारी विभागों में नौकरी पर रखा जाता है। अब एसएससी क्या है और एसएससी का एग्जाम और बाकी जानकारियाँ इसके अंतर्गत क्या आती हैं वो जानते हैं। भारत में सरकारी परीक्षाओं के लिए कर्मचारी चयन आयोग सबसे वांछित संगठनों में से एक है, जो भारत में लाखों छात्रों को रोजगार प्रदान करता है। एसएससी उन सभी छात्रों की पहली पसंद होता है जिनको केवल सरकारी नौकरी की इच्छा होती है या चाह रखते हैं। एसएससी द्वारा हर साल हजारों से अधिक उम्मीदवारों को सरकारी विभागों में नौकरी पर रखा जाता है। एसएससी का इतिहास क्या है? 4 नवंबर 1975 को भारत सरकार जीओआई ने एक आयोग का गठन किया था, जिसे अधीनस्थ सेवा आयोग कहा जाता था। 26 सितंबर 1977 को अधीनस्थ सेवा आयोग का नाम बदलकर कर्मचारी चयन आयोग कर दिया गया, जिसे आमतौर पर एसएससी के नाम से जाना जाता है। एसएससी का मुख्यालय भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। वैसे तो एसएससी लगभग 47 पदों के लिए भर्ती करता है, पर यह भारत सरकार के कुछ प्रमुख महत्वपूर्ण पोस्ट हैं जो एसएससी एग्जाम द्वारा भरे जाते हैं, जैसे असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर एएओ, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर आईटीआई, इंस्पेक्टर एग्जामिनर, असिस्टेंट सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर, प्रिवेंटिव ऑफिसर इंस्पेक्टर, असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर एईओ, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एएसओ, इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट और पोस्टल इंस्पेक्टर, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर यानी जेएसओ, डिविजनल अकाउंटेंट ऑडिटर, अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट, टैक्स असिस्टेंट, सीनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट, कंप्लायर, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, डाटा एंट्री ऑपरेटर डीईओ, लोअर डिवीजन क्लर्क एलडीसी, जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट यानी जेएसए, पोस्टल असिस्टेंट्स, सॉर्टिंग असिस्टेंट्स यानी पीए पब्लिक एसए, कोर्ट क्लर्क, कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, जूनियर इंजीनियर सिविल, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल, जूनियर इंजीनियर क्वालिटी सर्विंग एंड कॉन्ट्रैक्ट, जूनियर इंजीनियर नेवल क्वालिटी एश्योरेंस मैकेनिकल, जूनियर इंजीनियर नेवल क्वालिटी एश्योरेंस इलेक्ट्रिकल, स्टेनोग्राफर, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर, हिंदी प्राध्यापक, चपरासी यानी प्यून, दफ्तरी यानी डॉक्टरी, जूनियर गेस्टेटनर ऑपरेटर, ये सब के लिए एसएससी एग्जाम कराता है। फिर
स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाएं कौन कौन सी हैं? तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाएं मुख्य रूप में ये होती हैं जो कि साल में एक बार एसएससी कराता है। पहला है एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम, दूसरा है एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम, तीसरा है एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम, चौथा है एसएससी स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम, पाँचवा है एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्ज़ाम, छठवां है एसएससी सीपीओ एग्ज़ाम, फिर सातवां है एसएसजीई एग्ज़ाम, फिर आठवां है एसएससी जेएचटी एग्ज़ाम। साल में कौन सी परीक्षा कम होगी, इसको जानने के लिए आप एसएससी का एनुअल एग्जामिनेशन कैलेंडर देख सकते हैं। यह आपको एक अनुमान दे देगा कि जिस परीक्षा को आप देना चाहते हैं वह कब होने वाली है। फिर एसएससी एग्ज़ाम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, एसएससी की परीक्षा देने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए और आपको कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि एसएससी बहुत सारी परीक्षाओं का आयोजन करती है और सभी परीक्षाओं में बैठने के लिए पात्रता मापदंड अलग अलग हो सकते हैं। एक 10वीं कक्षा पास छात्र भी एसएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकता है और परीक्षा के लिए आवेदन कर सकता है। और इसमें एसएससी में जो एज है वो 18 साल से पहले 27 साल तक थी, अभी 18 साल से 30 वर्ष तक कर दी गई है। धन्यवाद।